जय हिंद समाजवादी साथियों। देर रात करहल दौरे पर पहुंची डिंपल ने सपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे करहल की जो विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के जो नाम का ऐलान है वो मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव जी के द्वारा कर दिया गया है। तो एक एक करके हम सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देश के लोकप्रिय नेताओं में शामिल हो चुके हैं। वहीं पर सदन में लोकसभा में अखिलेश यादव जी को विपक्षी गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में पहली सीट में स्थान मिला है। राहुल गांधी के बगल में बैठकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। वहीं पर जहां पर लोकसभा का चुनाव देश भर में संपन्न हुआ है उसके साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ लगातार जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की जो सुविधाएं हैं, सुख सुविधाओं को भी ध्यान में रखें। और लगातार अखिलेश यादव जी जिस तरह से उन्होंने लैपटॉप की जो योजना है उससे सुचारू रूप से चला रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तब यह योजना बड़े पटल पे चलती थी, लेकिन अब यह बहुत ही सीमित पटल पे चलती है। बहुत ही कम ही छात्रों को यह मिल पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपने पार्टी के फंड से, पैसों से लगातार जो योग्य परीक्षार्थी हैं उन्हें लगातार लैपटॉप दे रहे हैं। तो वहीं पर अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन किया उसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए अखिलेश यादव लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। एक एक करके जनता के मुद्दों को समझ रहे हैं। मुद्दों को समझने के साथ साथ जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव उन सबसे बाकी जो डिटेल है उसे भी जान रहे हैं, प्रत्याशियों के बारे में भी जान रहे हैं। उसके साथ ही साथ जिस जिले में वो विधानसभा सीट आती है उसके जिलाध्यक्ष से भी लगातार अखिलेश यादव जी संपर्क साधे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर जहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो निगाहें हैं वो पैनी हैं और लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में बैठकर हर परिस्थिति में अखिलेश यादव जी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी को जितवाने के लिए लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। तो आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है उस विधानसभा सीट को लेकर बात करेंगे, क्योंकि जो अखिलेश यादव की जो करहल की विधानसभा सीट है वह अब पहली हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के विधानसभा के चुनाव में करहल की विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से इन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि उसके बाद 2024 के चुनाव में कन्नौज से ने अंतिम समय पर अखिलेश यादव जी ने अपना नामांकन भरा और कन्नौज से उन्हें रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। वहीं पर ये जहां पर अखिलेश यादव जी ने कन्नौज से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, वहीं पर उन्होंने करहल की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया और करहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी के इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक नाम लगातार चर्चाओं में चल रहे थे। उनमें से एक नाम था, वो था डॉक्टर ज्योति यादव। डॉक्टर ज्योति यादव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार महिलाओं की हक की और मुद्दे की बात करती हूँ, लगातार महिलाओं के भी हक और सम्मान की बात करती हूँ। डॉक्टर ज्योति यादव लगातार जो करहल की विधानसभा सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इनके नाम की चर्चाएं काफ़ी मजबूती के साथ चल रही थीं। वहीं पर दूसरा जो नाम है करहल की विधानसभा सीट से वो है सोवर्ण सिंह यादव। सोवर्ण सिंह यादव, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी से लगातार 3 बार के विधायक रह चुके हैं 2007 से 2022 तक। उसके साथ साथ इन्होंने राजनीतिक की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर की और भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पर यह पहली बार विधायक बने थे। तो इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ था, लेकिन आज डिंपल यादव जी ने वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं पर जो तीसरा नाम है वो है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव, जैसा कि आप लोगों को पता भी है और लगातार हमारे इस चैनल के माध्यम से हम तेज प्रताप यादव के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ भी दे रही थी। तेज प्रताप यादव, जिनका नाम करहल की विधानसभा सीट से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चल रहा था, वहीं पर जिस अंदाज में यह बेहतरीन तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे वो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा है। तो तेज प्रताप यादव मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, जनप्रिय नेता होने के साथ साथ लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाते रहते हैं, लगातार जनता के बीच में भी पहुंचते रहते हैं तेज प्रताप यादव। तो आज जब डिंपल यादव जी करहल के दौरे पर पहुंचे, वहाँ पर उन्होंने शहीद की प्रतिमा का अनावरण किया। रामाधार सिंह यादव जी की जो प्रतिमा का जो अनावरण का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में डिंपल यादव जी ने शिरकत की और डिंपल यादव जी ने शिरकत करने के साथ ही साथ वहाँ पर जो भी पारिवारिक लोग थे उन सबसे उन्होंने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करने के साथ ही साथ जो शहीद रामाधार सिंह यादव जी थे उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर डिंपल यादव जी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के साथ ही साथ डिंपल यादव जी ने वहाँ पर
जो भी छोटे छोटे बच्चे थे उन्हें पुरस्कार भी दिया। उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव ने वहाँ की जो आवाम है उसे भी संबोधित किया है। संबोधित करते हुए डिम्पल यादव ने एक एक करके, जहाँ पर पहले उन्होंने बलात्कार को लेकर जैसी जो जघन्य घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर अपनी बात रखी। उसके बाद देश में जिस तरह से बेरोजगारी है उसको लेकर डिम्पल यादव ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी। उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव ने जो कहल में जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए भी अपनी जो बातें थी वो डिम्पल यादव जी ने वहाँ पर रखी। और डिम्पल यादव जी ने एक एक करते हुए कहल की विधानसभा सीट पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है उसके लिए डिम्पल यादव जी ने वहाँ की आवाम से कहा है कि जिस तरह से आपने नेताजी को प्यार दिया है और नेताजी को प्यार देने के साथ ही साथ जब नेताजी नहीं रहे उनकी जगह पे जब मैं यहाँ से चुनावी मैदान में उतरी तब आप लोगों ने बहुत सारा प्यार हमें दिया और हम पहली बार 2,88,000 वोटों से यहाँ से जीतकर सांसद निर्वाचित हुए हैं। उसके बाद आप लोगों ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी हमें अपना आशीर्वाद दिया है। हम 2,21,000 वोटों से जीतकर आपकी आवाज़ बने हैं और लगातार सदन में आपकी आवाज़ को उठा भी रहे हैं। जब डिम्पल यादव ने ये भी कहा जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो मैनपुरी का जो विकास हमने पहले किया था उससे कई गुना ज़्यादा विकास इस बार हम करके दिखाएंगे। और वहीं पर डिम्पल यादव जी ने जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए का नारा दिया और जिसमें आदि आबादी के प्रतीक के रूप में महिलाओं की जो भागीदारी दी है उसको लेकर भी डिम्पल यादव जी ने वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में बात रखी और उन्होंने कहा है कि बताइए कि समाजवादी पार्टी के कितने सांसद जीते हैं। तो वहाँ की जो आवाम थी उसने बहुत ही जोरदार तरीके से कहा कि 37 सांसद जीते हैं। वहीं पर फिर डिम्पल यादव जी ने जो है दूसरा प्रश्न पूछा। वो दूसरा प्रश्न ये पूछा कि समाजवादी पार्टी के कितनी महिला सांसद निर्वाचित हुई हैं। तो उसको लेकर भी वहाँ की जो आवाम थी उन्होंने अपनी आवाज़ दी और आवाज़ देने के साथ साथ डिम्पल यादव जी ने वहाँ से लोगों के बीच में पहुँचकर और सब लोगों के बीच में पहुँचकर उन्होंने कहा है कि जो कहल की विधानसभा सीट है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और समाजवादी पार्टी का गढ़ रहने के साथ ही साथ मेरे मान और सम्मान की भी बात है और उसके साथ साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सम्मान की भी बात है। कहल की जो विधानसभा सीट है जहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। वहीं पर उन्होंने वहाँ से एक अन्य नाम भी लिया जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बन चुका है। और डिम्पल यादव जी ने वहाँ से कहा कि जो कहल की विधानसभा सीट पर जहाँ उपचुनाव होने जा रहा है वो तेज प्रताप यादव के लिए भी प्रतिष्ठा का चुनाव बन गया है। तो अब तो डिम्पल यादव जी ने जहाँ पर तेज प्रताप यादव का नाम लिया तो वहीं पर जो जनता थी उसने जयकारे के जो नारे थे उन नारों की गूंज से जो पंडाल था उसे भर दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो डिम्पल यादव जी के द्वारा तय कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तेज प्रताप यादव का जो टिकट है कहल की विधानसभा सीट से लगभग तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी करेंगे। उसके साथ ही साथ डिम्पल यादव ने यहाँ पर पहुंचकर वहाँ के जो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे कार्यकर्ता थे उन्हें आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए कहा है। और वहीं पर दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार जनता के जिससे जुड़े जो मुद्दे उन मुद्दों को भी उठा रहे और बारीकी तरीके से जो जनता की समस्याएं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है? कहल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आज की वीडियो में इतने वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।